मंडला जिले के रामनगर के निकट स्थित चौगान की मढ़िया एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जिसे जनजाति समाज का पवित्र तीर्थ और कुलदेवी का स्थान माना जाता है। तो आइए आज हम इस मढ़िया के दर्शन करेंगे और यहाँ पर रखे हुए हजारों जवारों के भी दर्शन करेंगे और साथ ही मंदिर से जुड़ी हुई मान्यताओं के विषय में भी जानने की आज कोशिश करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। आज हम मौजूद हैं चौगान में। यह है चौगान की मढ़िया है, जो कि एक आदिवासी समुदाय का एक विशेष तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो नवरात्र जो होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में जवारे रखे जाते हैं और माता का बहुत विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। यह जो है माता का प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर राहवेदिनी माता का जो हवन जल रहा है, यहाँ पर लोग आते हैं और उससे माथा टेकते हैं। वहाँ पर जो पंडा बैठे हुए हैं, वो लोगों के दुख दर्द को हरने के लिए माता से विनती करते हैं और साथ में भभूत देते हैं, जिसको परम श्रद्धा के साथ लोग खाते हैं और ऐसा मानते भी हैं कि लोगों के दुख दर्द यहाँ से दूर होते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, एक जो सीढ़ीनुमा आकृति है, इसे स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है और यही वो माता हैं जो राहवेदिनी माता के नाम से जानी जाती हैं। और राहवेदिनी माता का मतलब होता है कि हर प्रकार की जो वेदना है उसको हर लेने वाली माता। तो आइए माता के दर्शन करते हैं। देखिए, ये है माता, त्रिशूल लगे हुए हैं, जंजीर लगी है और घंटियाँ लगी हुई है, नीचे अंगीठी जल रही है। ये है राहवेदिनी माता। जय माता दी। पकड़, आज बिल्कुल सफल कर रहा हूँ माता, बिल्कुल मेरे को शांति कर दे। कैसे बोले थे? ला अच्छा झुका दिया, यहीं से झुका, किसी में घाट का। जय मैया रक्षा कर। ले ले उतार इसको ऊपर से और उतार दे इसको। मस्तक खींचो, मस्तक खींचो ऐसा। अब खा लो इसको, खा लो। अब अपने खा लो और खा लो इसको, खा लो, खा लो। अब शांत हो जाओ, अब शांत हो दे। और जा। तो भक्त लोग आते हैं, बहन बांधव से छत्तीसगढ़ से भी अभी आए थे, तो एक आस्था लेके आते हैं यहाँ। तो मैया की सब कृपा से उनके मनोकामना पूरी होती है। और इस मैया की आप बोल रहे हैं कि कौन सी माता देवी है, तो इसको जगत जननी नाम से भी जानते हैं, आदिशक्ति माँ के नाम से भी जानते हैं, पर राहवेदिनी के नाम से सभी लोग भक्त जानते हैं। राहवेदिनी माने सबकी राह बताता है ये, और सबका दुख को दूर करती है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो भूत प्रेत से ग्रसित जो लोग होते हैं, आते ही उनके भूत प्रेत और उनके दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। वो मैया की कृपा से हो जाती है, मैया की कृपा से हो जाता है ऐसा। किस काल से देवी विराजमान है यहाँ पर, किस समय से? अब हमारी पूर्वजों से चले आ रहा है, ये मेरे चौथा पीढ़ी चल रहा है। तो हमारी पूर्वजों से कहीं बाहर थे और आके यहाँ वो बसे हैं और मैया की स्थापना उसने लोग किए हैं। चूँकि मंडला जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और ये गौणकालीन समय से ही ये देवी पूजी जाती रही हैं जी। और इनके विषय में यह कहा जाता है कि ये आदिवासी समाज की कुल देवी हैं। जी, आदिवासी समाज का कुल देवी तो है यहाँ, पर सभी समाज आते हैं यहाँ और मैया से विनती करते हैं, अर्जी करते हैं कि हमारी दुख दूर करना माँ कह के। यहाँ सभी समाज के आते हैं, यहाँ ब्राह्मण भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हर समाज के आते हैं यहाँ। ऐसा नहीं कि गौड़ों का है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। इसका बताया ना मैं, राहवेदिनी के नाम, तो राहवेदिनी के नाम से उसी को जानते हैं, सीढ़ी को। उसी ही ने प्रार्थना करते हैं पीड़ित लोग
कि हमारे मनोकामना पूरी करे, हमारी दुख दूर कर माँ कह के वहीं हाथ विनती जोड़ते हैं, यहाँ भी जोड़ते हैं। मेरा नाम रमेश परते हूँ। तो आइए अब हम यहाँ पर हजारों जो जवारे रखे गए हैं उनके दर्शन करेंगे। ये देखिए कुछ अलग तरह की यहाँ पर आकृतियाँ बनी हुई हैं। यहाँ कई ऐसी अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं जिनके विषय में हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं और ज़्यादा जानकारी हमको लग भी नहीं पाई है। देखिए जवारों के बीच में आप ये चिमटे देख सकते हैं। बताया जाता है कि भूत प्रेतों से इनका संबंध है कि जिन व्यक्तियों के भूत प्रेत दूर हो जाते हैं यहाँ माता शक्ति से, वे ऐसे चिमटे लगा करके और यहाँ जवारे बोते हैं। देख सकते हैं आप हजारों की संख्या में यहाँ जवारे बोए गए हैं और यह जवारे अलग अलग कमरों में अलग अलग जगहों पर रखे हुए हैं। जवारों का जब विसर्जन होता है वह मंजर देखने लायक होता है। यहाँ दूर दूर से लोग जवारों का विसर्जन देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और मैया के जवारों के दर्शन करते हैं। यह आस्था का केंद्र शक्तिपीठ मढ़िया देवी स्थान चौगान। यह बहुत पुराना स्थान है। हमारे पूर्वज 4-5 पीढ़ी से हम लोग यहाँ निवास करते हैं और माँ भगवती की उपासना करते हैं। इस उक्त स्थान में बहुत दूर दराज के भक्त लोग आते हैं और भक्तों को किसी प्रकार की समस्या रहती है, वो यहाँ आके माँ भगवती से विनती करते हैं, अर्जी करते हैं, गुहार करते हैं। हमारे धर्मगुरु उनको भभूति के माध्यम से और माता की आशीर्वाद से जो भी एक समस्याएं रहती हैं उनको छुटकारा मिलती है और अनेक प्रकार की बीमारियों की मनोकामनाएं उनको होती है। यहाँ लोग एक आस्था और विश्वास से आते हैं और अपनी जो भी अर्जी करके और माता से पूरा विश्वास के साथ और अपनी जो भी दुख तकलीफ होती है उनको सब माता काटती है। वो सड़क रसनी है, उसको राहदानी माता कहते हैं। जो भी संकट आती है, अर्जी करते हैं तो हम इधर उधर भटकते हैं या हमारी मानसिकता भटकती है या हम बीमारी से होते हैं तो वो एक राह दिखाती है। जिसकी मन्नतें होती हैं वो जवारे देके जो जलाते हैं और यह कार्यक्रम होते रहा। इस साल 2025 में 3678 जवारे हैं और 7 तारीख को अष्टमी है, 8 तारीख को विसर्जन होना है नर्मदा नदी रामनगर के पास। 10 बजे यहाँ से जाके और 11 के आसपास में विसर्जन किया जाना है। ये मुंशी जी पहले मेरे दादी जी था, ये तीसरा पीढ़ी है। उसके बाद मेरे पिताजी, उसके बाद मेरे खुदिया। मतलब इसका सेवा करने का, बस इसका हिसाब किताब जो रहता है इनका गणना वरना करके बनाने की। ये मेरा तीसरी पीढ़ी चल रही थी। मतलब मेरा पिताजी के पिताजी भी किया, उसके बाद मेरा तो तीसरी पीढ़ी चालू है। मतलब जो इसके हर कोई भी वहाँ के मतलब जो पदस्थ हैं उनके साथ एक चपरासी का दायित्व रहता है कि उसको वहाँ जहाँ भी जाए, जिस गांव में भी जाए, जिस दौरे में जाए तो उसको उस जगह में भेजाया जाता है। इस वजह से हम लोगों को नियुक्त किया जाता है।